right? So good morning all of you once again. Today we are going to start a very creative, very important and very interesting chapter जिसका नाम क्या दिख रहा है बच्चों आपको? Goods and service tax. Goods and service tax. ठीक है, आइए इसका डिटेल लेते हैं। और एक्चुअली जर्नल हर एक चैप्टर के अंदर है। अभी जर्नल के अंदर इसका क्या कंट्रीब्यूशन है ये हम बिगिनिंग से पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं बेटा। चलिए, अर्लियर इन इंडिया there were different types of taxes taken by the government from the public. अलग अलग टाइप के टैक्सेस लगते थे बेटा, अलग अलग टाइप के। वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, राइट? अलग अलग टाइप के टैक्स थे। यस बेटा, तो पहले क्या इंडिया में अलग अलग टाइप के बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, जिसे रिप्लेस किया गवर्नमेंट ने किसके साथ बच्चों? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। आज आप मार्केट में जाते हैं, कुछ भी परचेज करते हैं, आप मान लीजिए होटल में खाना खाने गए, आपको जो बिल मिलता है उसके ऊपर क्या ऐड ऑन होता है? यस बताइए, देखा कभी आप में से किसी ने? ऑब्जर्व। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दैट इज व्हाट जीएसटी बेटा। और अब हमें उसको थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल हर तरीके से समझना है। सो ये बहुत अच्छी बात है हम सभी के लिए दैट हम जीएसटी पढ़ रहे हैं, और ये एक आम बात नहीं है। जीएसटी पढ़ना 11th क्लास में अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखता है बेटा, राइट? तो चलिए, अलग अलग टाइप के टैक्स थे पहले, काफी सारा बर्डन था, कहीं कुछ लगता था, कहीं कुछ लगता था, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग टैक्स। फाइनली क्या हुआ जरा चेक कीजिए। GST Act was passed in Parliament on 24th March 2017 and it came into effect from 1st July 2017. ये बेसिक आपको हमेशा याद रहना चाहिए, राइट? GST is an indirect tax levied on prescribed rate on goods and services except on petroleum and alcohol for human consumption. यानी कि पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है। आप में से कोई बता सकता है अगर पेट्रोल पे जीएसटी लग जाता है तो एज ऑफ नाउ जो रेट 110 है, क्या लगता है इसका प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कोई कहना चाहेगा बेटा कुछ कमेंट? इंक्रीज। एनीवन एल्स हु वांट्स टू पार्टिसिपेट? देखिए कितना प्रैक्टिकल टॉपिक है बेटा, कितना शानदार टॉपिक है, और बेसिक से आप सब पढ़ रहे हैं आज। इससे अच्छी क्या बात होगी बेटा? मैं आप सबको बताता हूं, आप सब वंडर करेंगे कि अगर पेट्रोल पे जीएसटी लग जाए तो इसका रेट कम से कम 30 to 40 रुपीज, 30 to 40 रुपीज क्या हो जाएगा? एनी गेसेस वंस अगेन? इंक्रीज या डिक्रीज? नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं। आप सब छोटे छोटे बच्चे हो, आपको पता ही नहीं है ये चीज कि अगर पेट्रोल पे जीएसटी लग जाए तो रेट डिक्रीज हो जाएंगे। आज के आज आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं ये बात, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपने कजन से। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अभी अलग अलग गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है हम भी नहीं छोड़ेंगे, रेट बढ़ाए जा रहे हैं। अगर इसके ऊपर जीएसटी लग गया, और पब्लिक चाहती है जीएसटी लगाया जाए, क्यों ऐसा कर रहे हैं? लगाना चाहिए जीएसटी, लेकिन गवर्नमेंट नहीं लगा रही। दिस इज द फैक्ट दैट अगर गवर्नमेंट पूरे इंडिया में सेम रूल एप्लीकेबल कर दे तो देखो मजा आ जाएगा, जीएसटी का रेट इतना डिक्रीज हो जाएगा, यू विल एंजॉय। 30 to 40 रुपीज पर लीटर पेट्रोल के रेट्स डिक्रीज हो सकते हैं। अभी होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती है, ठीक है, उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट कहती है हम भी नहीं छोड़ेंगे। हर तरीके से पूरा लोड किसके ऊपर आता है बच्चों? पब्लिक के ऊपर। पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं है अपार्ट फ्रॉम कि चलिए साइकिल चलाते हैं या गाड़ी कम चलाते हैं। अदरवाइज अगर पेट्रोल पे जीएसटी लग जाए, रेट 30 to 40 रुपीज डिक्रीज हो जाएगा। अल्कोहल की भी बात कर लेते हैं बेटा, विस्की, बियर एंड ऑल, इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है।
इसके ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग पैसा कमा रही है पब्लिक से, स्टेट गवर्नमेंट अलग पैसा कमा रही है पब्लिक से, और सारा बेनिफिट गवर्नमेंट ले रही है। और रेट्स गवर्नमेंट चाह रही है गाड़ी चलाते रहो और पीते रहो और जीते रहो। अब नाउ हाउ इट इज पॉसिबल? पीना और पेट्रोल ये दोनों ही इतना महंगा कर दिया गवर्नमेंट ने कि हर इंसान परेशान है बेटा, राइट। चलिए अब आगे कुछ और डिस्कशन करते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा, ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं, ठीक है? कंफ्यूज मत होना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्ट क्रिएट करके पढ़ेंगे। जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर देखिए, और एक बात समझ लीजिए, इंडिया में जीएसटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये एक सच है। अलग अलग चीजों पे अलग अलग जीएसटी रेट, whereas there are some countries जो एक कॉमन जीएसटी का रेट चार्ज करती हैं हर एक प्रोडक्ट्स पे। लाइक जहां तक मुझे ध्यान है और मुझे याद है, कंट्री लाइक सिंगापुर, यहाँ पर जीएसटी का स्ट्रक्चर जो है दैट इज 7% ऑन ऑल द थिंग्स। आप कुछ भी करेंगे वहां पे हर चीज पे आपको बिल मिलेगा और जीएसटी कितना लगेगा? 7%। अब अगर चेंज हो गया हो, आई डोंट हैव एनी आइडिया, लेटेस्ट, ठीक है। अदरवाइज इंडिया में देखिए कुछ गुड्स जो इसेंशियल है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है इंसान के लिए, उस पे जैसे रोटी कपड़ा मकान, राइट, एक बेसिक बात कर रहा हूं, उस पे जीएसटी 0%। कॉमन यूज के जो आइटम्स है बच्चों, जो कॉमनली यूज होते हैं, उस पे 5%। स्टैंडर्ड रेट क्या है जीएसटी का? स्टैंडर्ड रेट जो जनरली हर एक पे लगता है दैट इज 12%। अगर मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट बात की जाए तो यहाँ पर 18% है। और लास्ट लग्जरी आइटम्स एंड टबैको, यहाँ पर जीएसटी का रेट 28% है। अब अगर आपको इसको अलग अलग सेग्रीगेट करके समझना है तो उसके लिए इंटरनेट की हेल्प लेनी होगी आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं एक छोटा सा बेसिक आइडिया दे सकता हूं, लाइक अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं बच्चों, क्या कराते हैं बच्चों? अपना इंश्योरेंस, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस, एनी आइडिया कितना परसेंट जीएसटी का रेट होगा उस पे? 12%। बिल्कुल गलत जवाब, 18%। बट वेल यू ट्राई, दैट्स गुड बेटा। यानी कि इंश्योरेंस के ऊपर अगर आप जो भी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, सपोज 10,000 रुपीज का ईयर का पेमेंट कर रहे हैं आप, तो 10,000 के ऊपर डियर स्टूडेंट्स 1,800 रुपीज आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और जो बहुत ट्रबल करता है ह्यूमन बींग्स को, लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट कह रही है भैया हम तो हर चीज के ऊपर टैक्स लेंगे, हम हर चीज के ऊपर जीएसटी लेंगे, यू हैव टू पे। लेकिन अभी हम अकाउंट्स किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं बच्चों? बिजनेस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अभी हम अकाउंट्स बिजनेस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, राइट, बिजनेसमैन के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या एक अच्छी बात है, जरा ध्यान से देखना बच्चों और समझने की कोशिश करना। जीएसटी पेड on purchase of goods or services or assets termed as input GST, it is not the cost for the purchaser। अब ये लाइन अपने आप में ही इंपॉर्टेंस रखती है। ये क्या कहना चाह रही है कि जब भी आप गुड्स परचेज करेंगे, जब भी आप गुड्स परचेज करेंगे बच्चों, इसके ऊपर जब भी आप टैक्स पे करेंगे तो उसको हम क्या नाम देते हैं? इनपुट जीएसटी। और मेहरबानी करके इसे गुड्स की कॉस्ट में ऐड मत कर देना, इसे गुड्स की कॉस्ट में ऐड शामिल मत कर देना। ये एक अलग से शो किया जाने वाला वर्ड है, सिंपल। क्यों सर? क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है जब आप गुड्स सोल्ड करोगे तो आप लोगों से क्या कलेक्ट करोगे? जीएसटी कलेक्ट करोगे। क्या कलेक्ट करोगे? जीएसटी। ये लीजिए मैं लिख भी देता हूं, जब भी हम गुड्स या सर्विसेज कुछ भी सोल्ड करेंगे, या मान लीजिए हमने अपनी कोई पुरानी असेट सेल की, इसके ऊपर हम लोगों से जो टैक्स देंगे उसे नाम देंगे आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी, राइट। और एट द एंड ऑफ द ईयर हमें क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, एट द एंड ऑफ द ईयर जितना भी आपने जीएसटी पे किया है वो गवर्नमेंट कह रही है आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ कर लेना। इसका एग्जांपल देखना चाहते हो? आ जाइए, इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अभी के अभी आपने 1 लाख का गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज 1 लाख रुपीज, ठीक है, बिल्कुल डमी
एक इनिशियल लेवल का एग्जांपल है। गुड्स परचेज किया 1 लाख का और इसके ऊपर जीएसटी पे किया सपोज 12%। क्या आप में से कोई बता सकता है कितना रुपीस आएगा अमाउंट में? यस बच्चों, 12,000। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक बात दिल से बताना, अब जो बच्चा बताएगा आंसर दिल से बताना है। आपने कितना पेमेंट किया? वैसे इसमें तो दिमाग भी चाहिए। कितना पे किया टोटल? 1,12,000। 1,12,000। वेरी गुड बच्चों, हमने 1,12,000 पे किया। अगर आपने सच में ये गुड्स परचेज किया, बीइंग अ बिजनेसमैन, पेन होगा या नहीं होगा कहीं ना कहीं कि गुड्स तो 1 लाख रुपए का है बट 12,000 आपने एक्स्ट्रा पे किया। देयर विल बी सम पेन, यस और नो? क्या लगता है बेटा बताइए? No, sir. सर हम जीएसटी पे ही भेजेंगे ना। देयर विल बी सम पेन, होगा यार, होगा। जब तक बिजनेसमैन को नॉलेज नहीं होगी ना जीएसटी की, वो क्या कहेगा कि अरे मैंने जीएसटी पे कर दिया 12,000 रुपीज, मैंने क्या पे किया? जीएसटी। गवर्नमेंट ने उसको समझाया कि भाई क्यों घबरा रहे हो, क्या इन गुड्स को सेल आउट नहीं करोगे? तो हमने कहा बिल्कुल करेंगे। तो आइए इसी का नेक्स्ट लेवल देखिए, हमने इन्हीं गुड्स को सोल्ड कर दिया। गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 1,50,000। और जिसको भी गुड्स बेचा, ऑफ कोर्स प्रॉफिट कमा के बेचेंगे, प्रॉफिट ऐड ऑन करके। इसके ऊपर भी जीएसटी 12% ही लगेगा, क्योंकि जब खरीदते समय 12% है तो सेल कर 12% मींस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट 12% चार्ज कर रही है, भले खरीदो भले बेचो। अभी हमने सेल किया तो अब हमें जीएसटी कलेक्ट करना है। ऊपर वाला क्या था? इनपुट जीएसटी। ऊपर वाला था इनपुट, क्योंकि पे किया, पे करते समय या गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स आ रहा है इन, उसके ऊपर हमने इनपुट टैक्स दिया। और जब गुड्स जा रहा है आउट, उसके ऊपर हम कौन सा टैक्स लगाएंगे? आउटपुट जीएसटी। कितना परसेंट आएगा अमाउंट बताइए बच्चों? कितना रुपीस? 18,000। 18,000 रुपीस। इट मींस हम टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट करेंगे कस्टमर से? कितना कलेक्ट करेंगे बच्चों? 168। 168। अब गवर्नमेंट कह रही है अब टेंशन खत्म। आपने 12,000 पे किया था, आपने 12,000 पे किया था और लोगों से कलेक्ट कितना कर लिया? कस्टमर से 18,000। बधाई हो। अब हमने कहा 18,000 हमारा। हमने कहा क्या सर ये 18,000 हमारा? गवर्नमेंट ने कहा ना ना ना, ऐसा नहीं सोचने का। आपने जितना जीएसटी पे किया था, अमन शर्मा कोई बात नहीं, लेट ज्वाइन किया तो घबराओ मत। आपने टोटल इनपुट जीएसटी पे किया था बच्चों, कितना रुपीस? 12,000। आपने लोगों से कलेक्ट कितना किया बच्चों? आउटपुट जीएसटी कितना कलेक्ट किया? 18,000 रुपीस। गवर्नमेंट कह रही है 18,000 में से 12,000 क्या कर लो? एडजस्ट कर लो, सेट ऑफ कर लो और अपना पेन भूल जाओ। बात खत्म, अब पेन मत लो। लेकिन जो रिमेनिंग 6,000 है ये अपने, हाँ वो हमें दे दो। सीधी बात, हम क्या बैठे, हम पूरे इंडिया में वैक्सीनेशन क्या अपने घर से लगाएंगे? लोगों को रोड्स, कंट्री का डेवलपमेंट घर से करेंगे? नहीं ना, जीएसटी से ही तो करेंगे। रिमेनिंग 6,000 will be paid to the government, to be paid to the government। और अगर चालाकी की और गवर्नमेंट को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे बेटा, सीधी सी बात खत्म। अब इसका डिटेल वर्जन तो आप धीरे धीरे सीखेंगे बेटा, राइट? आइए वापस से चलते हैं। देयर आर मेनी कंटेंट बेटा जो आपको पढ़ना है आज के दिन, ये लीजिए। सो स्टूडेंट्स, it should be clear in your mind that when a businessman buy goods and pays input GST, it can be treated as an asset। एक बार टेम्पररी आप इसको क्या मान सकते हो? अपनी asset। क्यों? क्योंकि सर ये एक्सपेंस नहीं है और इसे कॉस्ट में ऐड तो हम करेंगे ही नहीं सर। And at the time of selling of goods, businessman collects output GST from the customer, and then
we can set off the input GST with output GST, जो मैंने अभी अभी आपको सिखाया था बच्चों। इनपुट GST को हम आउटपुट GST से क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ। आगे आइए, अब ये क्या दिख रहा है सर, ये क्या नई प्रॉब्लम आ गई? यस, टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर GST, टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर GST। पहला टाइप क्या दिख रहा है बच्चों, CGST, सेकंड दिख रहा है SGST, थर्ड दिख रहा है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि इसको अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं, अगर आप हैं दिल्ली के, कहां के हैं बच्चों, दिल्ली के, और अगर आपने दिल्ली स्टेट के अंदर कहीं पे भी गुड्स परचेज या सेल किया, कहीं पे भी अगर आपने गुड्स परचेज या सेल किया, तो आपको ये दोनों टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। सर क्या मतलब? अगर आप दिल्ली के हैं, ये शुभांगी ने लेटेस्ट अभी ज्वाइन किया है, ये शुभांगी, यस बेटा रेज हैंड करो, आवाज आ रही है बेटा? यस बेटा, चलिए हम क्लास को भी कंटिन्यू करते हैं बेटा, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। देखो, अगर आप दिल्ली के हो, आपने दिल्ली में गुड्स परचेज या सेल किया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या करना होगा आपको पता है? जितना भी टैक्स है आधा देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा देना होगा स्टेट गवर्नमेंट। और अगर आपने दिल्ली के बाहर से आउटसाइड दिल्ली गुड्स परचेज किया या सेल किया, तो एक सिंगल टैक्स लगेगा जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो भाई, सीधी सी बात है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। फिर से एक एग्जांपल लेके आइए बच्चों, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप बताओ क्या वर्ड मैं लिख रहा हूं आपके सामने स्क्रीन पे, बेटा बताइए क्या वर्ड लिख रहा हूं? बीकानेर। अच्छा, आप में से एक बच्चों ने ऐसा भी कुछ बोला क्या, आपनो बीकानेर? क्या मैंने सही सुना? ये डायलॉग्स देता रहता हूँ बेटा मैं, ताकि खुश होके पढ़े हमारे बच्चे, राइट? हाँ जी, शुभांगी क्लास में हो क्या बेटा? सबसे लेट ज्वाइन किया है, यस भी नहीं कर रही है बच्ची, देखो चीटिंग कर रही है ये बच्ची, चीटिंग। हाँ जी बेटा, लेट ज्वाइन किया, दैट्स व्हाई। अमन आपने भी लेट ज्वाइन किया, फाइल को बहुत अच्छे से देखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फाइल। चलो बेटा, आप बीकानेर के हो, अगर आपने परचेज या सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ और एनीथिंग, अगर आप बीकानेर के हो, आपने कुछ भी प्रोडक्ट परचेज किया या सेल किया विद इन राजस्थान, आप नो राजस्थान, राइट? अगर आपने अपने ही राजस्थान के अंदर गुड्स परचेज किया या सेल किया, तो मोदी जी कह रहे हैं हमें कलेक्शन कैसे दोगे? तो हमने कहा कोई टेंशन नहीं है साहब, मोदी जी जितना भी टैक्स कलेक्ट करेंगे, सपोज जीएसटी का रेट जो प्रोडक्ट आपने सेल किया उस पे 12% जीएसटी का रेट, कितना है जीएसटी रेट बेटा? 12%। आधा हमें देना होगा मोदी जी को, नरेंद्र मोदी, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 6% इसको जाएगा आधा, और रिमेनिंग हाफ अशोक गहलोत जी कह रहे हैं मारो के ओसी भाई, मने कौन पैसों देसी भाई। तो हमने कहा क्यों चिंता कर रहे हो, रिमेनिंग हाफ स्टेट को दे देते हैं, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कहानी कितनी दिलचस्प है बेटा, अगर आप विद इन स्टेट गुड्स परचेज करो या सेल करो, आपको जीएसटी का 2 कैटेगरी बनाना है, आधा सीजीएसटी और आधा एसजीएसटी। अच्छा एक बात बताइए, आप में से किसी बच्चे ने एक्सपीरियंस लिया क्या होटल का, और होटल में खाना खाया और बिल चेक किया आपने? जनरली होटल में अगर आप खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट में, ऑफिशियल जहां पे बिलिंग होता है, क्या आप में से किसी को आइडिया है कितना % जीएसटी पे करते हैं? एनीबॉडी हु इज हैविंग आइडिया? सर 5%। वेरी गुड, दिस इज 100% करेक्ट, 5%। अब एक बात सोचो, ये 5% कहां जाना चाहिए? यस युगांश बोलो बेटा। यस बेटा,
नथिंग सर, यही वाला था। वेरी गुड बेटा। तो 5% जीएसटी, क्योंकि बेटा मैंने कई बार अपनी लाइफ में, वो हम तो टीचर हैं और 4 साल से ये चीज चलती आ रही है, तो कहीं पे भी जाते हैं जीएसटी जरूर देखते हैं, राइट। होटल में आप खाना खाने जाएंगे, आपको दिखेगा लास्ट में बिल में जीएसटी, और उसके 2 टुकड़े होंगे। 2.5% किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। 2.5% किसके पास जाएगा बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरी गुड। आधा सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा स्टेट गवर्नमेंट, ताकि दोनों का पेट बराबर भरता है। और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अभी लेटेस्ट मैंने मिंत्रा से, आपने भी कुछ ना कुछ शॉपिंग की होगी, हम भी कभी कभार कर लेते हैं बेटा, राइट। मिंत्रा से एक प्रोडक्ट मंगाया, राइट, और आप मानेंगे ना उस पे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स था, ना उस पे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स था, उस पे क्या था बताइए बच्चों? उस पे क्या था? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड, वेरी गुड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर ये क्या चीज है सर, अजीब सा आप क्यों बता रहे हो? ये देखिए, अगर आउटसाइड द स्टेट, आप बीकानेर के हैं, और अगर आपने आउटसाइड द स्टेट, सपोज आपने पंजाब में गुड्स सोल्ड किया, सपोज आपने पंजाब में गुड्स सोल्ड किया, लेकिन आप तो बीकानेर के हो ना, तब आप पंजाब के हिसाब से थोड़ी ना चलोगे, आप तो बीकानेर के हो। लेकिन सर हमने बेचा तो आउटसाइड द स्टेट है गुड्स। इस कंडीशन में हम गवर्नमेंट को एक साथ कंबाइंड पूरा टैक्स दे देते हैं, राइट। क्लियर सी बात है, अगर आप दूसरे राज्य में, दूसरे स्टेट में गुड्स खरीदेंगे या बेचेंगे, उस कंडीशन में क्या एप्लीकेबल होता है? आईजीएसटी। 2 पार्टीशन नहीं होते, गवर्नमेंट अपने आप इसके पार्टीशन कर लेगी, हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कब होगा? जब हम ट्रांजैक्शन कहां करेंगे? आउटसाइड द स्टेट, नॉट विद इन द स्टेट, इट शुड बी आउटसाइड द स्टेट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट एक ही टैक्स एप्लीकेबल करेगी, विच इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इतनी सी कहानी, फिनिश। आइए जल्दी से कुछ और बेसिक पढ़ते हैं। थोड़ा बोरिंग लग रहा है, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिकल करेंगे, मजा आएगा बेटा आपको, सीरियसली। ये देखिए, आइए, CGST, when goods bought or sold within the state, half the amount of tax will go to central government और remaining half किसके पास चला जाएगा बेटा? स्टेट गवर्नमेंट। चेक कर लीजिए, अगर आपने गुड्स या सर्विसेज विद इन द स्टेट परचेज या सेल की है बच्चों, तो जीएसटी के 2 पार्टीशन हो जाते हैं। पहला 50% पार्टीशन सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा 50% पार्टीशन स्टेट गवर्नमेंट। अब जल्दी से बताइए, आवाज एंड ऑल सब कुछ बराबर चल रहा है? Each and everything going on fine बेटा? Anyone? Yes, sir. Good. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आईजीएसटी आ गया। अब सर ये आईजीएसटी क्या चीज है? अगर आपने आउटसाइड द स्टेट्स में कोई ट्रांजैक्शन किया, उस कंडीशन में आईजीएसटी लग जाएगा। When goods bought or sold outside the state, here GST will be divided among central and state government themselves. वो अपने आप अपना हिसाब किताब करेंगे। Yes करण, any doubt बेटा? Any doubt बेटा? सर मैंने सर चंडीगढ़ में खाया था सर, वहाँ पे सर 5% को 2 में डिवाइड किया हुआ था। एक मिनट का टाइम दो मुझे। यानी कि आपने मुझे, बच्चों इसमें बहुत अच्छी बात कही बच्चे ने, इससे कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए हम सब बच्चों का। आप चंडीगढ़ जाके कुछ प्रोडक्ट खरीद के लेके आए, ठीक है, आपने चंडीगढ़ से मोबाइल परचेज किया, अरे 2 टुकड़े होंगे टैक्स के। अब आप ये कैसे कह सकते हो हम बीकानेर के? अरे भैया प्रॉपर्ली, अगर आपका बिजनेस सेटअप बीकानेर का है और आप बिलिंग कर रहे हो चंडीगढ़ में, या बीकानेर के हो चंडीगढ़ से परचेज कर रहे हो, तब थोड़ी ना डबल टैक्स लगेगा। ये तो आप खाने पीने गए बेटा, वो कहीं पे भी जाओ, सीधी सी बात है, उसमें तो उनको क्या पता, लोगों को दुकानदार पूछेगा क्या रेस्टोरेंट पे, भाई साहब कहाँ से हो बताओ, ऐसा थोड़ी ना करेगा। वो तो कहेगा आओ आओ, मोस्ट वेलकम है, सीधी सी बात। ये तो हम बिजनेसमैन के हिसाब से बात कर रहे हैं, गॉट इट? वी आर स्टडीइंग अकाउंट्स from businessman point of view. Yes Pankaj, now it's your doubt time. If you have any, you can ask fast. सर यूटीजीएस से यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड होता है।
हाँ बेटा, वो एक अलग से आ गया यूनियन टेरिटरी, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। उसका क्वेश्चन तो एक भी नहीं दिखेगा आपको, उसका क्वेश्चन बुक में एक भी नहीं दिखेगा। मैं आपको एक चीज और साफ बताता हूँ बेटा, देखिए जीएसटी जब आप अपनी लाइफ में फाइनल ईयर में आएंगे ग्रेजुएशन में, आपको जीएसटी के ऊपर एक पूरी किताब दिखेगी और वो हर साल चेंज होती है। आप में से जो बच्चे पुरानी बुक लेके काम चलाते हैं जीएसटी में चला ही नहीं पाएंगे। एवरी ईयर द रूल्स एंड रेगुलेशंस विल बी चेंज्ड। यहाँ पर आप जीएसटी पढ़ेंगे काफी ज्यादा गहराई में, और रियल में जब अपनी लाइफ में जब आप आएंगे और अगर बिजनेस सेटअप करेंगे तो जीएसटी आपको अपने आप पता लग जाएगा क्या है, बिकॉज वो पैसे से रिलेटेड है। राइट बेटा, अब आइए जल्दी से आगे कुछ और पढ़ते हैं बेटा। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज ईच टाइम whenever the goods will be sold or services will be rendered। सर इस लाइन का क्या मतलब है भाई? सीधी सी बात है, ये कंपनी है, इसने कंपनी ने पूजा कच्छावा को गुड्स बेचा, यानी कि वी कैन से पूजा कच्छावा ने गुड्स परचेज किया। पूजा कच्छावा बताइए आपको जीएसटी देना होगा या नहीं देना होगा? यस और नो? यस और नो बेटा? यस बेटा पूजा, यस और नो? कंपनी ने आपको गुड्स सेल आउट किया या पूजा कच्छावा आपने कंपनी से गुड्स परचेज किया? चलिए बताइए ऑल ऑफ यू, एनीवन, जीएसटी देना होगा नहीं देना होगा? यस सर। यस सर, देना होगा। ऑब्वियसली देना होगा सर, ऑब्वियसली। हाँ ठीक है, मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसपे जीएसटी प्रीपेड होता है, पहले से दिया हुआ होता है। जैसे कि अगर आप पार्ले जी का 10 रुपीज का बिस्किट का पैकेट खरीदे आज, भले कल, भले परसों, भले घर के पास की दुकान से, भले मार्केट से, उसके अंदर जीएसटी अलग से नहीं एप्लीकेबल होता, क्योंकि कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसपे जीएसटी ऑलरेडी प्रीपेड होता है। यस करण, एनी डाउट बेटा? सर बिना बिल के प्रोडक्ट लेते तो जीएसटी कटता है क्या? कैसे कटेगा? वो तो फिर इलीगल काम हो गया, उस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं। ऐसा भी काम चलता है अपने भारत में, लेकिन उसके ऊपर रिस्क है बेटा। अगर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, सिंपल सी बात, राइट? तो वो एक फर्जीवाड़ा है और रियल लाइफ में कई लोग करते हैं, क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले पूजा कच्छावा ने कंपनी से प्रोडक्ट लिया। चलिए नेक्स्ट, कीर्ति आपने गुड्स परचेज किया पूजा कच्छावा से, राइट कीर्ति? अब आप बताएं, आपको टैक्स देना होगा नहीं देना होगा? सर देना होगा। यस, 100% देना होगा। यानी कि गुड जब सोल्ड होगा, जब तक ये फाइनल कस्टमर तक नहीं पहुंच जाता, टैक्स लगता रहेगा, खत्म। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है घबराओ मत। गवर्नमेंट ने सबसे पहले पूजा कच्छावा को कहा, पता है क्या, कि घबराते क्यों? जिस दिन गुड्स परचेज किया है तो टैक्स पे किया ना, जिस दिन गुड्स सोल्ड करोगे लोगों से टैक्स कलेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर जीएसटी जो भी पे करो, इनपुट को उससे सेट ऑफ कर देना। पूजा कच्छावा ने कहा दैट्स गुड सर, ये तो बहुत कंफर्टेबल है। सेम कीर्ति को प्रॉब्लम आया कि सर ये क्या जीएसटी पे करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने कहा क्यों घबरा रहे हो, कस्टमर को गुड सोल्ड करोगे ना, उनसे जीएसटी ले लेना, सेट ऑफ कर लेना। हमने कहा ठीक है, ये चीज तो बढ़िया है। इट इज चार्ज बाय, करुण अरोड़ा तुम्हारा आंसर, इट इज चार्ज बाय, क्या लिखा है बेटा ऑल ऑफ यू, क्या लिखा है बताइए? रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। ऑब्वियसली कोई रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ही कर पाएगा काम, राइट? जीएसटी इज चार्ज on the net value of goods sold oblique services vendor, जितने का फाइनल आपने गुड्स सोल्ड किया उसके ऊपर लगेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल मैं टिक कर रहा हूं बेटा, गुड्स सोल्ड फॉर 40,000 का गुड्स सोल्ड किया अंडर 10% टीडी एंड 1% सीडी, सपोज जीएसटी इज 12%। सबसे पहले बच्चे को क्या करना होगा, चेक कीजिए बच्चों, सबसे पहले क्या करना होगा? टीडी, ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा हम माइनस करेंगे, और ये हमने नंबर 1 डे सीख लिया था, whether we purchase goods, whether we sell goods, trade discount cannot be shown in the books of accounts, right बेटा? तो देखिए 40 में से 10% 36,000 का बिल बन रहा है। अब इसके ऊपर हम क्या चार्ज करेंगे कस्टमर से, क्या चार्ज करेंगे? जीएसटी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, half amount will be given to central government and remaining half to the state government. खत्म।
एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स कौन सा जीएसटी लगता है? इनपुट जीएसटी। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स सोल्ड करते हो कौन सा जीएसटी कलेक्ट करते हो? आउटपुट जीएसटी। वापिस से फाइल चेक करनी है, बेसिक्स याद करना और कुछ भी नहीं, खत्म। आगे चलिए, ये देखिए, इट इज नॉट द कॉस्ट, it is not the cost for the businessman at the time of purchase of goods. It can be treated as an asset, as it will be set off at the time of sale of goods. Wow sir, ये तो easy है, check कीजिए। Suppose Mr. A bought goods for 20,000 and paid 18% GST. GST का अमाउंट बना 3600, लेकिन बच्चा या जो बिजनेसमैन है वो किसमें है? वो थोड़े से सदमे में है सर, थोड़ा सा पेन हो रहा है उसको, क्योंकि उसने पैसा एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 20,000 he has paid 23,600. Suppose, अब ध्यान से देखिए, probably you will also think that cost of goods might be 23,600. क्या लगता है बेटा, cost 20,000 या 23,600? बताइए। 23,000। 23,600 सर। कॉस्ट तो 20,000 है, लेकिन एक्सपेंस अलग से है। मतलब एक्सपेंस को मेहरबानी करके गुड्स की कॉस्ट में ऐड मत कर देना, या आपने अलग से जीएसटी पे किया है अलग से, राइट। और गवर्नमेंट कह रही है, क्यों घबराते हो? सपोज आपने इन गुड्स को 30,000 में सेल कर दिया, अब कस्टमर से आप क्या चार्ज कर रहे हो? जीएसटी बना 5400, विच इज नोन एज आउटपुट जीएसटी। कितना कलेक्ट किया हमने कस्टमर से? How much we have collected बच्चों, जल्दी बताइए, how much? 35,400। बट जीएसटी कितना कलेक्ट किया बच्चों? जीएसटी 5,400। और जीएसटी पे कितना किया था बच्चों? पे कितना किया था? 3600। क्या हम 3600 को 5400 से सेट ऑफ कर सकते हैं? यस और नो बेटा बताइए, यस और नो? इजीली सर, इजीली कर सकते हैं सेट ऑफ। चेक कीजिए, क्लास और होने वाली है। नाउ वी विल सेट ऑफ इन द फॉलोइंग मैनर। सर इनपुट वाले को आउटपुट वाले से सेट ऑफ कर लिया, क्वेश्चन खत्म। और जो बैलेंस आएगा, बैलेंस ऑफ 1800, बैलेंस ऑफ 1800 टू बी पेड टू द गवर्नमेंट, टू बी पेड टू द गवर्नमेंट। इज इट ओके? इज इट ओके बच्चों? अब आपको थोड़ा सा घर पे ट्राई करना है, रूल्स रेगुलेशन नोट्स बनाने, ताकि आप कल की क्लास समझ पाए, राइट बेटा? सो ऑल द बेस्ट। पूरी फाइल हम कंप्लीट कर चुके हैं, एंटायर फाइल। सो इट वाज द लवली क्लास विद ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज घर पे ट्राई करना, पूरी फाइल को कंप्लीट करना बेटा, एक पॉइंट। यस बेटा, ये जल्दी बताओ, क्लास ओवर होने वाली है। अगर हमारा सर 20,000 जो 23,600 का खरीदा था, वो अगर उतने में बिका ही नहीं, तो अगले साल सेट ऑफ कर लेंगे। सेट ऑफ अगले साल भी किया जा सकता है ऑल ऑफ यू, कोई टेंशन नहीं है, कोई अर्जेंसी